अगर हमारे समाज के अंदर एजुकेशनल क्राइसिस की बात करें तो ये हद से ज़्यादा है। यानी हमारे मुल्क और समाज में एजुकेशन क्राइसिस इतना ज़्यादा है, अगर आप हर स्टूडेंट से पूछें या हर शोबा तालीम से जुड़े शख्स से पूछें कि एजुकेशनल क्राइसिस क्या है हमारे समाज में, वो आपको इजीली बता सकते हैं कि क्या क्या क्राइसिस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे समाज के अंदर एजुकेशन क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो अगर सबसे पहली फैक्टर की मैं बात करूं तो वो ये कि हमारे समाज के अंदर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्कूल से बाहर हैं। कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25.1 मिलियन जो बच्चे हैं जिनकी एज 5 से 16 साल है, वो स्कूलों से बाहर हैं। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके 35% हैं। और पाकिस्तान के अंदर 20 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन को हासिल ही नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत बड़ा एजुकेशनल क्राइसिस एग्जिस्ट करती है, वो ये कि लो लिटरेसी रेट है। अगर मैं लिटरेसी की बात करूं तो वो पाकिस्तान के अंदर 60 to 63% है। यानी 40% के करीब लोग लिटरेट ही नहीं है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर मैं लिटरेसी के अंदर मेल और फीमेल की कंपैरिजन देखूं तो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 68 है और जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो 52 है। यानी हर 10 में से जो 4 लोग हैं उनको कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। यही वजह है हमारे यहाँ एजुकेशनल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। जिसके साथ साथ क्रोनिक फंडिंग का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर। एजुकेशन के ऊपर फंडिंग ही नहीं होती है। जीडीपी की तकरीबन 0.8%, जो मुल्क की पूरी जीडीपी है उसकी 0.8% सिर्फ तालीम पे फंड किया जाता है, अलोकेट किया जाता है। अब ये क्या है, 0.8% क्या है? जो तालीम सबसे बड़ा आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप जिसको आप 1% भी नहीं दे रहे। तो और जो इंटरनेशनल मयार है फंडिंग का जो एजुकेशन को दिया जाना चाहिए, उसके मुताबिक 4 से 6% जो जीडीपी होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि 4 से 6% अलोकेट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 0.8% है, जिसकी वजह से टीचर्स का शॉर्टेज है, टेक्स्ट बुक और लैब्स नहीं है, और क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं और पुअर टीचिंग ट्रेनिंग होती है। क्योंकि फंड नहीं है, ये सारे चीज़ों को नहीं दे सकते, तो एजुकेशनल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट एपेंडेमिक भी बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है अक्सर बच्चे आते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, दाखिला तो लेते हैं लेकिन ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है कि बीच में ही बहुत सारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो छूट जाती है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स दूर जाते हैं और इससे क्या होता है कि चाइल्ड लेबर बढ़ जाता है, पावर्टी बढ़ जाता है, अर्ली मैरिजेस होते हैं और स्कूल से दूर जाते हैं और जो एजुकेशन का क्वालिटी है पुअर हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप आउट एपिडेमिक बहुत ज़्यादा है हमारे इसके अलावा जेंडर इनइक्वलिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एजुकेशनल क्राइसिस है। यानी इससे मुराद ये कि जो मेल हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हासिल है हायर एजुकेशन हासिल करने के, इसके बरक्स जो फीमेल हैं, यानी एक ही खानदान के फीमेल को हक हासिल नहीं है कि वो हायर एजुकेशन हासिल करे, लेकिन मेल को हासिल है। अब वो जो 50% पॉपुलेशन है आपके मुल्क का, उसको कोई एजुकेशन ही नहीं है जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से। तो इस तरह से कैसे आपका एजुकेशन तरक्की करेगा? इस तरह से कैसे एजुकेशनल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा? यकीनन करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है और बहुत बड़े क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। यानी बच्चे जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, टीचर भी उनको पढ़ाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं। अक्सर बच्चों को रेक्टिफिकेशन की वजह से पता नहीं होता है कि मेन मैसेज क्या है, मेन वजह क्या है, मेन चीज़ क्या है जिसकी वजह से हम कुछ हासिल करें, हमारी ज़हनी तख्लीक कैसे पैदा हो। यानी रट्टा लगाते हैं, पैक्स को रट्टा लगाते हैं। तो इससे भी एजुकेशन जो है ना अपनी असली मयार तक नहीं पहुंच सका है और असली प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है और हम बहुत बड़े एजुकेशन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, वो कैसे? पैरेलल एजुकेशन सिस्टम से मुराद कुछ जगहों पे प्राइवेट इलीट प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे रिच बच्चे पढ़ते हैं, मिड टायर प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट और रिलीजियस स्कूल्स होते हैं। गवर्नमेंट में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और रिलीजियस में
मजहबी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। यानी आपका स्कूलिंग जो है ना एक तरह से नहीं है, किसी तबके का स्कूलिंग अलग है, किसी तबके का स्कूलिंग अलग है। इस तरह से मतलब एक बेहतरीन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पैदा नहीं हो सकती है ना। आपके पैरेलल एजुकेशन सिस्टम में सबको बराबर नहीं है, हर कोई अपने तरीके से पढ़ रहा है, अपना अलग रास्ता है। कोई मस्जिद में पढ़ रहा है, कोई सरकारी स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल में, कोई एलीट स्कूल में। इस तरह से वो प्रोडक्टिविटी पैदा नहीं हो पा रही है हमारे एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन क्राइसिस का सामना कर रहा है। ये खैर हो गए कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से हम ये सब सामना कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी काजेस क्या है कि हम एजुकेशन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, इतने बड़े मसाइल का फेस कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो काज है वो पावर्टी है। पावर्टी यानी गुर्बत की वजह से हर कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है दिन पर दिन, तो इसकी वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एजुकेशन देने के नहीं है। तो इसके अलावा गवर्नेंस इश्यूज हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के जरिए भी डिस्करेज करता है एजुकेशन को बेहतर बनने में। कल्चरल बैरियर्स हैं जहाँ पर फीमेल को पढ़ने नहीं दिया जाता है, मेल को सिर्फ पढ़ने दिया जाता है। टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है, यानी फंड कम है तो टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा इशू सामने आता है। और जो आखिरी काज है जिसकी वजह से एजुकेशनल क्राइसिस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स गैप, यानी स्कूलों में अच्छे बिल्डिंग्स नहीं है, अच्छे सहूलियात नहीं है, उसकी वजह से एजुकेशन इतना बुरा, इतना खस्ता हाल है। तो आज की मेरी ये वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।